नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता और रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अपनी गाड़ी से ही शूट कर रहा हूं बिकॉज टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। बट मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे, उनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी है और टाइमली शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज बात करेंगे ओमेक्स द्वारका वाले प्रोजेक्ट के बारे में। जो ओमेक्स का द स्टेट करके प्रोजेक्ट है, जो कि द्वारका सेक्टर 19B में सिचुएटेड है। इसका रेरा आ चुका है। रेरा आने के साथ साथ इसके अंदर कुछ नई अनाउंसमेंट्स भी हैं, कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सेक्टर 19B जो है एक प्रॉमिसिंग लोकेशन है द्वारका की। ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बन चुके हैं। मैंने भी अपनी कुछ शॉर्ट्स के द्वारा आपको एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नियर बाय में गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट की मेजर डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग इन द्वारका। ठीक है, तो ये जो सेक्टर है 19B द्वारका का, ये वन ऑफ द प्रॉमिसिंग सेक्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ओमेक्स अपना एक वर्ल्ड स्पोर्ट्स सिटी क्रिएट कर रहा है। 50.4 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर ओमेक्स ने यहाँ पर 15 एकड़ का कमर्शियल लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद डीडीए के साथ। ये जॉइंट वेंचर है अंडर द ट्रिपल-P मॉडल। जिन लोगों को ट्रिपल-P मॉडल नहीं पता, उनको मैं बताना चाहूंगा, ट्रिपल-P मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पर लैंड किसी की होती है, डेवलपमेंट किसी की होती है। ये एक बूट मॉडल के अंदर काम करता है, बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो ये जो मॉडल है बेसिकली बहुत खास इसलिए हो जाता है बिकॉज गवर्नमेंट आज से पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से इस मॉडल पे एक्टिवली काम कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट अपनी लैंड देती है, इन रिटर्न डेवलपर जो भी इसका टेंडर जो जिसको ये टेंडर मिलता है, वो डेवलपर क्या करता है, इन रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड पार्सल, वो डेवलपर पूरे एरिया को डेवलप करके पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देता है। बट इसका टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत लंबा होता है, 25, 30, 35, 40 साल भी होता है। यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट में जो टाइमलाइन है दैट इज 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स ओमेक्स इसको पूरा ऑपरेट करेगा, जिसके अंदर जो ये ओमेक्स का वर्ल्ड स्पोर्ट्स सिटी बन रहा है, यहाँ पर 42,000 कैपेसिटी का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, प्लस आपको यहाँ पर 5 स्टार होटल देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 100 रूम्स प्लस रूम्स का होटल होने वाला है। और 15 एकड़ के अंदर ओमेक्स का पूरा कमर्शियल डेवलपमेंट। अब कमर्शियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, जो कि मेजरली ग्राउंड फ्लोर विल बी कंप्लीटली और प्रीमियम रिटेल, और जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसमें हाफ रिटेल होने वाला है, और हाफ में आपको फूड कोर्ट, और जो अनदर जो एक पार्ट बच जाता है उसमें आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही सुंदर मल्टीप्लेक्स 5 स्क्रीन का। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एंकर स्टोर में यूनिट्स हैं जिनको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, अराउंड 100 स्क्वायर फीट, 150, 250 के मल्टीपल में जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, अप टू 200 स्क्वायर फीट, उनको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंकर स्टोर की यूनिट, जिसको हम वर्चुअल स्पेस भी बोलते हैं। काफी लोग वर्चुअल स्पेस लेने से ना कतराते हैं। आई डोंट नो कि क्या रीजन है। बहुत जगह इसको मिसकम्युनिकेट किया गया है कि यार जो आपका एंकर स्टोर है ये जल्दी से सेल नहीं होता, बहुत डिफिकल्टी आती है सेल करने में। काफी लोग बोलते नहीं हमें तो लॉकेबल स्पेस में जाना है। बट यहाँ पर जो लॉकेबल स्पेस की यूनिट्स है वो थोड़े बड़े साइज की है, 300 स्क्वायर फीट, 350 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है ऑलरेडी 1 लाख रुपीज स्क्वायर फीट का मिनिमम रेट यहाँ पर है। अलग अलग फ्लोर्स के हिसाब से अलग अलग कॉन्सेप्ट में रेट है, जैसे फूड कोर्ट का रेट अलग है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का रेट अलग है, फर्स्ट फ्लोर का रेट अलग है। तो बात जो है बोलने की, वो समझने की ये है कि आपको अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पे ओमेक्स क्रिएट कर रहा है जहां पर एक मैसिव क्राउड टर्न अप होने की पूरी संभावना है। रीजन, क्योंकि ये जो द्वारका का सेक्टर है, ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही वेल पॉपुलेटेड है। द्वारका पूरा का पूरा 25 से 30 लाख लोगों की नियर बाय कैचमेंट है। तो जितनी हम मान के चलते हैं पूरे गुड़गांव की पॉपुलेशन है, उतनी पूरी पॉपुलेशन आपको द्वारका के नियर बाय एरियाज में देखने को मिल जाती है। प्लस जो सबसे खास बात है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन जो है मेजरली IGI हो गया, भारत वंदना पार्क हो गया, यशोभूमि हो गया, डिप्लोमेटिक इंक्लेव हो गया, गोल्फ कोर्स हो गया। ये 5 मेजर ऐसी डेवलपमेंट है जो इस एरिया को ऑटोमेटिकली बूस्ट करती है। प्लस जो भारत वंदना पार्क है, यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको एक मिनी इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। एशिया का सबसे बड़ा थीम पार्क देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इंटरनेशनल क्राउड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो इस प्रोजेक्ट की जो मेजर हाईलाइट होने वाली है दैट इज क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऑल दी जो अप्रूवल्स हैं BCCI से लेकर के ICCI से, सारे अप्रूवल्स इसके ऑलमोस्ट ऑनबोर्ड हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इस पर्टिकुलर 42,000 कैपेसिटी के जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको बनाने के लिए। तो अब जो बात समझने वाली वो ये है कि यहाँ पर एक मैसिव फुटफॉल तो होने वाला है। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक छोटे बायर के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या पर है, जो कि एक CR में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ठीक है, जिसमें भी आपको पूरी इन्वेस्टमेंट आज नहीं देनी है, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, मैं वो बात कर लेता हूं आपसे। और जो बड़े वाले टिकट साइज है, जैसे कि लॉकेबल स्पेस है 300, 350, 400, 500 स्क्वायर फीट के, उनके लिए तो यहाँ पर एक टिकट साइज है ही है। जो लोग उस कैटेगरी में लाया करते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क करना चाहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर आपको मैसिव फुटफॉल देखने को मिलेगा, एक अच्छा ROI देखने को मिलेगा आने वाले 5-6 साल के अंदर, तो आप बड़े टिकट साइज में बिल्कुल जाइए। ठीक है, और जो मेरे भाई लोग हैं जो कि छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली छोटी इन्वेस्टमेंट एज सच कोई 10-20 लाख की इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मिनिमम 1 CR की इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगेन
पेमेंट प्लान जो है फ्लेक्सिबल है, 50-50 का है। जैसे तो 50 लाख रुपए आपको आज देने हैं, 50 लाख रुपए आपको पोजीशन पे देने हैं, तो मिनिमम 40-50 लाख की इन्वेस्टमेंट आज की डेट में भी हो जाती है। मुझे पता है आप लोगों का हार्ड एंड मनी है, तो बड़े सोच समझ करके ध्यान से लगाना है, एक अच्छे कंसल्टेंट को चूज करके लगाना है पैसा, ठीक है। रही बात एंकर स्पेस की, एंकर स्पेस की सबसे खास बात ये होती है कि आपका जो एक लीजिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लीजिंग आपके पूरे प्रोजेक्ट में होगी। ओमेक्स अच्छे से लीज कर रहा है पिछले दोनों प्रोजेक्ट्स उसके। चाहे मैं बात करूं ओमेक्स चांदनी चौक की, बहुत अच्छे से लीज हुआ है, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स वहां पर है आज की डेट में। चाहे मैं बात करूं वर्ल्ड स्ट्रीट, जो कि फरीदाबाद में इनका प्रोजेक्ट है, दोनों ही बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं। और ओमेक्स को आज की डेट में कमर्शियल का एक लीडर माना जाता है, बहुत अच्छी लीजिंग कर रहा है, ठीक है। प्लस सबसे खास बात जो चीज मैंने देखी है ओमेक्स के साथ, ये लोग मतलब अपने कमिटमेंट को लेकर के बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। डेवलपर ने पिछले कुछ टाइम में अपनी छवि को इस तरीके से बनाया है कि इन्होंने कोविड के टाइम पे भी लोगों को रिटर्न्स दिए हैं जो इन्होंने एआर कमिट किए थे। हाँ, उन्होंने एक टाइम के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड उन्होंने वो रिटर्न्स नहीं दिए, बट बाद में उन रिटर्न्स को एडजस्ट किया। तो डेवलपर ने आपका पैसा नहीं मारा, सबसे अच्छी बात। तो वहीं से ट्रस्ट निकल के आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करी है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं चांदनी चौक में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों ने रिपीट हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करी है। जो इनका वर्ल्ड स्ट्रीट है ओमेक्स का फरीदाबाद में, वहां पे इन्वेस्टमेंट की थी, उन लोगों ने भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट रिपीट करी है। तो एज ए डेवलपर स्ट्रॉन्ग डेवलपर है, लिस्टेड डेवलपर है, आप इसका स्टॉक मार्केट में चेक कर सकते हैं। पास का ट्रैक रिकॉर्ड भी, पिछले 1 साल में इसने काफी अच्छे रिटर्न्स भी बना के दिए। तो उन सब चीजों को लेकर के मैं काफी बुलिश हूँ, पर्टिकुलरली ओमेक्स को, पर्टिकुलरली इस लोकेशन को, बिकॉज इस लोकेशन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लोकेशन में आपको सारे पैरामीटर्स बता दिए। अब आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि यहाँ पर एक अच्छा फुटफॉल एक्सपेक्टेड है। जिस दिन यहाँ पर, जैसे क्रिकेट स्टेडियम है, जिस दिन यहाँ पर एक भी आईपीएल का अनाउंसमेंट हो गया, कि जो कि कंपनी काफी बुलिश है उस पे भी, कंपनी ये कह के चल रही है कि हम 2028-2029 का आईपीएल इसी स्टेडियम में करवाएंगे, ठीक है। उनके लिए पीछे सोर्सेज से बात चल रही है बैक टू बैक। तो अगर जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो जाता है ऑफिशियली, ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी आईपीएल मैच होने वाला है, तो आप समझ नहीं सकते कि आपका आरओआई किस लेवल पे जाएगा, कितना बेहतरीन आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। वैसे भी अगर मैं कहता हूं कि नॉर्मली अगर ये कमर्शियल भी है ना, तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको 5-6 साल में मिलने वाला है। एक चीज की मैं आपको अश्योरिटी देता हूं, जो लोग 5-6 साल इस प्रोजेक्ट में होल्ड करके रहेंगे, इस प्रोजेक्ट में पूरा बने रहेंगे, अपने एआर के साथ साथ अपना जो लीज गारंटी है उसको भी एंजॉय करेंगे, तो उनको मैं एक चीज अश्योर कर सकता हूँ, बहुत अच्छा रेंटल मिलने वाला है, बहुत अच्छा एक रिटर्न मिलने वाला है, आरओआई बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन जो एक इन्वेस्टर आज सोच रहा है कि मैं यार 6 महीने में 1 साल में पैसा बढ़ा करके निकल जाऊंगा, तो मैं ये कहूंगा दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर दोज पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो अपना पैसा रोटेट करना चाह रहे हैं 6 महीने में 1 साल के अंदर, उन लोगों के लिए प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट में एप्रिसिएशन अच्छा आएगा, नो डाउट, बट जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 साल का जो 1 साल या 1 साल से कम का जो होराइजन लोग लेकर के चल रहे हैं कि यार मैं 1 साल का पैसा निकाल लूंगा, ठीक है, यहां से निकाल करके मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा, तो मुझे लगता है कि वो चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मार्केट सेंटिमेंट्स को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो अपना होराइजन कम से कम 3 से 4 साल लेकर के चलें। और ज्यादा होराइजन लेकर के चलते हैं तो आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद है, बट मिनिमम 3 से 4 साल का होराइजन यानी कि पोजीशन तक आपको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, आपको यूनिट्स चाहिए, शॉर्टर यूनिट्स चाहिए, मतलब छोटे साइज की यूनिट चाहिए 300 स्क्वायर फीट से कम, तो मेरे पास कुछ बहुत ही जबरदस्त इन्वेंट्रीज हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर से। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है, आपको लगा कि एक वैल्यू फॉर मनी एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है, एक निष्पक्ष होकर के आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, बिकॉज एक अलग लेवल का ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। प्रोजेक्ट का रेडा आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, तो जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और आपको अगर अपना ईओआई डालना है तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए तो बेफिक्र होकर के कॉल करें, आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिलेगी जो आपको काफी हेल्प करने वाली है आपके पैसे को ग्रो करने में। सो दिस इज नितिन गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।